हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राम निवास और आप सभी का पिनेकल कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन और हमने क्वेश्चन किए थे 175 तक। आज उसी सीरीज में हम क्वेश्चन करने वाले हैं 176 टू 200 तक। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 176, और ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूं। मतलब इस पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो कई बार हम कर चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला। अब आपको सर ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है, इसमें तो माइनस ही माइनस हमें दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा हो ए प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 मिल जाए, तो क्या ये 3abc के बराबर होता है कि नहीं होता है? आपको सर बिल्कुल होता है, लेकिन इनको बराबर करें तो सही। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ए का मान कितना है 1.6, बी का जो मान है वो कितना है, तो आपको सर बी का जो मान है वो -0.9 और सी का मान है वो कितना है -0.7। क्या मैं इनको जब ऐड करूं तो ऐड करने पर ये वैल्यू 1.6 माइनस 0.9 माइनस 0.7 नहीं हो रही? तो आपने कहा 1.6 माइनस ये 1.6 हो रहा है, ये कैंसिल आउट, यानी आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0। इट मींस ये आपका इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं 3 मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद में हमने देखा कि 1.6 मल्टीप्लाई -0.9 मल्टीप्लाई -0.7। क्लियर। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, इनको अगर मैं देखूं तो माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। माइनस वाला जो भी ऑप्शन है वो आपका हट जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरा केस, हमने देखा कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 और 3। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट रहने चाहिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देख सकते हैं 6 9 कितना हो जाएगा भी, यहां पर आप यहां भी देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 9 और 7, है ना। 9 और 7 अगर 63 यानी 3, और यहां पर कितना 8, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4। तो मतलब लास्ट में से कोई डिजिट नहीं आ रही जिसमें 0, अगर ऐसा कुछ हो तो, क्योंकि 0 होता है तभी हम मान सकते हैं कि डिजिट कम हो जाए, अदरवाइज कम नहीं हो सकती। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 4.8 एंड मल्टीप्लाई बाई ये बन जाएगा 0.63। क्लियर है। अब मैं देखता हूं इनको अगर मल्टीप्लाई करूं तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, यानी 2 48 और 12 60, 60 और 2 कितना हो जाएगा आपका 62। ठीक है। 6 आपका यहां पर बच जाएगा, और 6 इंटू 4 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा भाई आपका 30 हो जाएगा। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 3, तो यहां लग जाएगा पॉइंट। तो आपका आंसर हो गया भाई ए ऑप्शन। तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट भी कैसे करना है, और इस टाइप से अगर क्वेश्चन करना चाहो कैलकुलेशन करके तो भी आप इसको कैसे कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ऑफ को पहले करोगे तो ये आ जाएगा 8, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। अब 24 इसके साथ में करोगे तो 70। अब 70 माइनस 6 आप करोगे, आपको पता है कि 46 प्लस ये कितना हो गया 24 माइनस 6, और बटे में आपको कितना दिया हुआ है 37, और माइनस आपको ये बोला गया ये हो जाएगा 40। इसको कैंसिल आउट करोगे आ जाएगा 10, तो माइनस का कितना हो गया 30। आपने ये देखा कि अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ये आपका 70 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 70 माइनस 6 हमारा हो जाएगा 64, 64 और बट्टे में कितना आ रहा है भाई 7। तो 64 बट्टे 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट मींस ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां करना होगा। यहां पर इस पूरे ब्रैकेट को यहां दिया गया है और इसके बाहर ऑफ लगा है, तो इसका मतलब पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक चीज यहां पर आप देखोगे कि 5/8 माइनस 3/8 मतलब 2/8 कितना आ गया 2/8। इस पूरे का मान कितना 2/8। अब 3/8 माइनस 2/8 पूरे का मान कितना 1/8। 3/8 माइनस 1/8 तो पूरे का मान अब क्या आ गया 2/8। 3/8 माइनस 1/8 तो ये आ गया 2/8। क्लियर। तो ये यहां पर मान हमारा कितना है 2/8। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 2/8 ऑफ
4.8 माइनस 0.9। क्लियर, यहां तक सोल्व हो गया। अब इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो 0.6 आ रहा है मेरे भाई, और मैं इसको आगे यहां पर देखता हूं तो 1.2 आ रहा है, और ये 1.2 0.9 अगर मैं हटाऊं तो 0.3 आ रहा है, ऊपर तो 0.3 आ रहा है, नीचे वाला और ये मैं सोल्व कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको अगर करता हूं तो ये चला जाएगा 10, तो यहां पर ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर कितना आ गया भाई, 10 आ गया। ठीक है, अब और कुछ देख ले, है ना। तो इसमें यहां हम देखते हैं, इसको मैं अगर 8 बना लूं तो 6/8 हो जाएगा, ये वैल्यू 5/8 मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर मैं अच्छा इसको और सोल्व कर लेता हूं, ये 24 एक 25, तो 25/6 हो गया, और भाग अगर दूं तो 1/2.5 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, इंटू 0.2 है, और गुणा करूं 10 था तो ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये था, और प्लस में मेरे पास में 6/8 माइनस, तो ये हो गया 5/8 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखते हो कि अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं, है ना, तो आप ये देखोगे कि ये कितनी बार है, तो आप कहोगे सर ये 10 बार है। ठीक है, और 10 बार है, यहां कितना आ गया, पॉइंट हटा दो, 10 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ जाएगा आपको, सर ये 5 आ गया, है ना। सारे मल्टीप्लाई आ रहे हैं, तो 10 से आपका 10 चला गया। तो आपने यहां पर देखा कि आपके पास में कुल मिला के कितना आ रहा है, 1/30 प्लस 5/8, ये नीचे यहां पर आ रहा है। इसको मैं यहां रख देता हूं, तो ये आ जाएगा 1/30 और 5/8। इसको और सोल्व कर लेते हैं, तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि ये आ जाएगा मेरा 120, है ना। अब 120 में ये जाएगा 4 बार, 8 का इसमें अगर दूं तो ये जाएगा 15 बार, ये हो जाएगा 75। तो 79/120 आ गया भाई, 79/120। इसको मैंने यहां लिख दिया 79/120। ऊपर आ जाएगा आपका 1.2 माइनस 0.9/79/120। ऊपर आपका बन जाएगा 0.3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 120 अपॉन हो जाएगा 79। मल्टीप्लाई करोगे तो 36/79, 36/79। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस कर लेना, थोड़ा ध्यान रखना बस। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करने की कोशिश करते हैं, और हम यहां पर एक चीज नोट करते हैं कि ये आ जाएगा भाई 5, 5 और 5 10 और -1, तो ये पूरी की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 9 आ जाएगी। पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, चलते हैं आगे। और 9 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4। अब हम यहां देखते हैं इसके अंदर तो कितना आ रहा है, 6। 6 से डिवाइड करो कितना आ गया, 4। तो भाई 4 + 4 कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो जो नीचे की जो वैल्यू है वो आपके पास में कितने निकल कर आ गई, 8 आ गई। क्लियर है, उसके बाद में चलते हैं आगे। अब हमने ये देखा कि भाई यहां कितना होगा, तो आपने कहा सर यहां तो ऑलरेडी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, पूरे को मैं हटा दो, यहां कितना आ गया, 2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करते कितना हो गया, 12। 12 और 9 कितना हो गया, 21। तो भाई ये सारा हटा के यहां कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसको मैं पहले कैंसिल आउट करूं तो ये कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। 3 × 3 कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। और 9 को इसमें डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां तो ऊपर कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। फिर चलते हैं आगे, प्लस। अब मैं इसको डिवाइड करूं पहले, तो 1/5, यानी इसको मैं सबसे पहले डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, तो 1/5 × 25/7, तो ये आ जाएगा भाई 5/7। माइनस इसको कर दूं मैं 10/16, तो 16/16 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऊपर आ गया भाई 5/7। ठीक है, ये कितना है भाई, 5/7 और माइनस का 1, 1 से 1 चला जाएगा, 1 से 1 गया। तो आपने देखा 5/7 और इंटू 1/8, तो 5/56 आ रहा है। 5 बटे कितना आ रहा है, 56।
ऐसा दिख रहा है क्या? तो अब तक 56 भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा इन शॉर्ट लेके आप चल सकते हैं, इजी रहेगा आप लोगों के लिए और कंफर्टेबल फील करोगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कुछ लेंदी सीजीएल में पूछे गए। इनकी एक्चुअली में सीजीएल कोई भी एग्जाम हो, इनकी एक खासियत होती है कि जिस पैटर्न की ये क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं तो उस शिफ्ट मतलब उस एग्जाम में यानी उस साल ये लगातार वैसे ही फिर पूछते हैं। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं भाग वाला पहले करेंगे तो इनटू कर देंगे, तो ये जो मैटर है ये बन जाएगा 3, ये 5/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 5/3। यहां करेंगे 6/5 हो जाएगा। ये हो गया भाई कैंसिल आउट, ये हो गया भाई 2, इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 12। तो मैं इसको लिख देता हूं। अच्छा, ये कट कैंसिल आउट हो गया 2। तो इस ऊपर वाले की जो मैं वैल्यू रखूं तो मैं रखूंगा भाई 12 प्लस 2/5 और प्लस 2/3। ये भाई ऊपर वाला मिल रहा है, जो ऊपर वाले का जो मान है वो मुझे ये मिल रहा है। अब चलते हैं नीचे वाले को कुछ सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो नीचे वाले में हमने देखा कि 2 माइनस आगे कुछ ऐसा चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले देख लो। तो अंदर वाले देखो तो ये हो जाएगा भाई 30 माइनस 3 27/10। अब 27/10 ये टोटल बन जाएगा 27/10, है ना। अब 27/10 और इसको मैं 10 बनाऊं तो ये 10 बन गया, ये 6 हो गया। तो ये हो जाएगा भाई माइनस के 21/10, माइनस के 21/10 और माइनस बाहर आके ये बन जाएगा, यहां अगर मैं बात करूं तो माइनस ये बन जाएगा -6 इंटू माइनस के 21/10। माइनस माइनस होके आपका हो जाएगा कैंसिल, आगे बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा आपका 3 और ये बन जाएगा 5। तो ऊपर बन जाएगा 63/5, यहां तक आ गया 63/5। यहां मैं देखूं तो ये आ जाएगा मेरा 4/3 इंटू ये बन जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई -3/5। 3 से 3 गया तो ये बन जाएगा -4/5। अब ये अंदर है, क्लियर। और हम चलते हैं और आगे, तो और आगे देखते हैं तो 2 माइनस दिया हुआ है, इनका नीचे जो हर है वो बराबर है। तो ये जब घटेगा तो 59/5 आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये नीचे जो वैल्यू है ये 2 माइनस ये जो प्लस का आएगा तो 59 कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। और इस वैल्यू को मैं उठा के यहां रख देता हूं तो 2 माइनस 59 कितना हो गया भाई 5 हो गया। ऊपर मैंने देखा कि एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा, है ना। तो 15 आ जाएगा तो ये एक्चुअल में कितना हो गया भाई, इसके नीचे आपका 1 है ही, तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 180 प्लस आपने देखा 3 6 प्लस 10 और नीचे जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10 माइनस 59 कितना आ जाएगा 5। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि जो वैल्यू है वो किस हिसाब से कैंसिल आउट हो रही है, ये आ जाएगा 3। ऊपर जो मान है वो 196 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 इंटू आ जाएगा -49 और 49 से अगर मैं इनको कैंसिल आउट भी करूं तो आप यहां पर देख सकते हो 49 98 2, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो रहा है 4 बार। तो भाई मान -4/3 आ रहा है। कितना आ रहा है? -4/3। ए ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। समझ में आई बात आप लोगों को? तो एक बार ऐसे क्वेश्चन देखिए और इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। एक्चुअल में सीक्वेंस का ही खेल है, बाकी डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई इसमें भाग दे दें कितना आ जाएगा, तो 4। ये कितना हो गया? आपने कहा सर 29 माइनस। अब आपने कहा सर ये 14 7 98 कर दे। मैंने कहा 98 कर दो भाई, ये लो 98 में भाग दे दो भाई इसका। तो वापिस आपने देखो 14 7 98 फिर 14 का ही भाग दे रहे हो, वापिस कितना आ जाएगा 7 और 7 ये आ गया और 7 अब देखिए यहां पर ये 29 आ रहा है यहां तक, ठीक है।
और ये जाके कहाँ क्लोज हो रहा है, ये यहां तक, ये अंदर रहेगा, ये यहां तक आ रहा है, ये वाला ना, इसका मतलब ये अलग अंदर रहेगा। तो इसका मतलब 29 माइनस, पहले कुछ मत कर देना इसमें, तो 16 और 7 कितना हो गया, तो आपने कहा सर 16 और 7 हो गया 23 माइनस, आगे चलता आपने देखा कि पहले ऑफ वाला होगा तो ये हो गया 6, 6 का भाग दिया तो भाई कितना आ गया 3, तो आपने कहा सर 3 आ गया, वेरी गुड। अब आपने इसमें जब देखा तो ये आ गया 20, 29 माइनस 20 कितना आ गया, भी 9 आ गया, तो 9 मेरा आंसर, या सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कितना इजी क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया, तो आप सबसे पहले चाहो तो इनको भाई मल्टीप्लाई कर लो, भाई ये अंदर है ना, तो अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इनको अब 7/12 कर लो, ठीक है। यहां अलग है तो भाग दे सकते हो, ये 5 से 5 और ये कितना हो जाएगा 2, आप लिख सकते हो 5/2 माइनस, आप यहां लिख सकते हो 7/12, ऑफ वाला है तो 6/5, पहले इसको सोल्व कर लो, बस खत्म बात। प्लस अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको कर लो, ये हो रहा है 3 से ये हो जाएगा 2 से 5 और ये कितना हो जाएगा 7, 21/5 आ रहा है। आगे चल लेते हैं, आगे हमने देखा इसके अंदर भाग लग रहा है तो हम 25/1 कर देते हैं, ये आ जाएगा 5, तो प्लस का कितना आ गया भाई 5 आ गया, बस इसी की वैल्यू निकाल लो। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा भाई 5/2 माइनस 7/10 प्लस 21/5 और प्लस का कितना आ रहा है भाई 5 आ रहा है। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया आपका 10 आ जाएगा। तो आपने देखा ये हो गया 25 माइनस 7 और प्लस का 42 और प्लस का कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने जब इनको ऐड किया तो ये हो गया 92, और वैसे भी अगर मैं 7 इसमें से चला भी जाए तो ये बचेगा 35 और ये आपका 25, 60 और 10 कितना हो गया 110, तो 110/10 कितना आ जाएगा भाई 11, है ना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। कह क्या रहा है आपको, ये कह रहा है कि यदि ये दिया गया है और इसका मान ये है, तो भाई देख लेते हैं। देखिए 5√3 और प्लस, इसको मैं अगर लिखूं 15 इंटू, अगर ये 25 इंटू मैं इसको क्या लिख सकता हूं 25 इंटू 3, 25 बाहर आके 5√3 फिर हो जाएगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू 17.32 आ गई, है ना। देखिए 5√3 है ऑलरेडी, इसको 25 इंटू 3 75, 25 बाहर आके 5 हो गया, √3 आ गया, इसका मान ये है। इसका मतलब ये है कि 10√3 का मान कितना है 17.32, ठीक है। अब यहां अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन सिंपल है, आप बाहर दोगे तो वापस 1.73 की बात ही आ रही है, ठीक है। तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने यहां पर देखा, इसको मैं लिख सकता हूं 36 इंटू 3, 36 बाहर आके 6 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं मेंशन करूं तो 14√3 प्लस 6√3, ये कितना हो गया भाई 20√3। इसका मतलब 2 इंटू ये 17 इंटू 3 2 रख दूं तो ये हो जाएगा 34.64, 34.64। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है, जिसको आप देखते ही विद इन सेकंड आप कर सकते हैं। सिंपल मतलब लॉजिक आप लगा सकते हैं, लॉजिक आपको पता ही चल रहा है, डायरेक्ट दिख भी रहा है। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, 184 नंबर क्वेश्चन। ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। भाई कहां से स्टार्ट करें, आपने कहा सर ये 8/5 है और गुणा करना पड़ेगा 4, ये सर 5/4 है, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 आ जाएगा, ये खत्म बखानी, ये यहां पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 का भाग इसमें लगना है, ठीक है, तय है। तो आपने ऊपर देखा 3/2 और प्लस 10/7 डिवाइड कितना हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है ना, इनटू 6 और 7/3। क्लियर। नीचे वाली अगर मैं वैल्यू रखूं तो 6 2 8/3 और गुणा अगर मैं इसको कर दूं तो 9 कितना हो जाएगा 4। सोल्व कर लेते हैं, भाग का साइन था इसलिए ये हो गया 2, डिवाइड का साइन था, इनटू
5/6, इसको भी देख लेते हैं, अगर कोई कट रहा है तो ये कट रहा है, लो चलो ये खत्म, प्लस कितना हो गया 14। तो भाई यहां कुछ बचा ही नहीं, बचा क्या 5, 5 और 14 कितना हो गया 19। ठीक है, वैसे भी अगर मैं इसका भाग दूं तो ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया 5 हो गया, और 7 से फिर ये कट जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना बच रहा है 3/2, कितना बच रहा है 3/2, प्लस और क्या बच रहा है, तो आपने कहा सर यहां बच रहा है 5/3, 5/3 आ जाते हैं नीचे। फिर हमने देखा कि नीचे और कितना बच रहा है, तो आपने कहा सर 5 और ये बचा था एक बचा था 14, कितना हो गया भाई 19। ऊपर हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारा 6, तो 9 + 10 बटे कितना आ रहा है भाई 19 आ रहा है। तो हमने देखा कि यहां पर हमारे पास में 19/6 और इंटू कितना आ रहा है भाई 1/19, 19 गया खत्म, 1/6 आ जाएगा। बताइए 1/6। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा स्टेप टू स्टेप चलें और बाकी छोटी छोटी चीजें उनका ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। ये आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई मुझे पहले ऑफ वाला सोल्व कीजिए। तो आप जब इसको 24 × 25/4 करोगे गुणा 15 × 16/15 करोगे इसको, आपने देखा कि यार मैं जब इसको करूंगा तो ये तो 5 से कैंसिल आउट होगा, ये 3 से कैंसिल आउट होगा, ये कितना हो जाएगा 4, 20/3 आ जाएगा। कितना आएगा 20/3। इसको जब करोगे 4 × 9/5, ठीक, गुणा करोगे तो ये हो गया 12, 3 15/4, तो 4 बटे क्या करना पड़ेगा 15 करना पड़ेगा, यही होगा ना। पहले भाग दोगे तो ये हो गया 4, ये 9/5 और ये हो गया 12, 3 15, 15/4, तो 4/15। क्लियर, इसको करोगे तो 3 और ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया आपका 10/3 और ये हो गया आपका 13/3, 12 × 1 13। ठीक है, तो ऊपर वाला हमारा आ गया 13/3 प्लस 10/3। क्लियर है, उसके बाद में हमने देखा इनटू 9 और 3, 9 और 3 कितना हो जाए 9 3 और 4 कितना हो गया अभी 12, 12 कितना हो गया 25, इनटू ये कितना हो गया 4 × 5 20, और 20 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर का है, ऊपर का है, तो इसमें कोई कैंसिल आउट अगर हो रही है वैल्यू तो हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 से 2 बार, तो ये हो जाएगा 5 से 5 बार, ये 5 से उड़ गया भाई कितनी बार 4 बार, 3 गया, ये कितना आ जाएगा भाई 4। ठीक है, ऊपर है 13/3। ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे, ये वाला भी सोल्व कर लेते हैं। इनटू करोगे तो 6/5 पहले करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2, और कोई कट रहा है नहीं कट रहा, तो ऊपर कितना आ गया भाई 8 नीचे कितना 8 कितना आ गया भाई 15 आ गया, 8/15। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में कितना निकल कर आ रहा है 13/3 और प्लस 4 4 16, 2 कितना हो गया 32, 32/3, और नीचे कितना आ रहा है 8/15। तो मेरे भाई 32, ये कितना हो जाएगा टोटल 45/3, 45/3 यानी कितना आ जाएगा 15, नीचे कितना है 8/15, 15 कहां चला जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा 225/8, 225/8 आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा आंसर कहीं मिल नहीं रहा, भाग देना पड़ेगा। तो 8 का जब भाग दिया इसके अंदर तो 2 बार गया 16, 6 और 5, तो हमने देखा 8 8 कितना है 64, 1/8, 28 से ही 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 185 में इसका आंसर कितना 28 से 1/8। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमने ये देखा कि ये हमारा आ रहा है 7.03 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब, इसको बना सकते हैं। नीचे आप ये भी देखिए 7.03 का स्क्वायर
प्लस 0.3 का स्क्वायर और प्लस आपको क्या दिख रहा है 0.3 इंटू 7.03, ऐसा नहीं लग रहा कहीं आपको ये चीज नहीं दिख रही? तो हमने ये देखा कि इसके अंदर आपने देखा ए स्क्वायर प्लस का आपको क्या दिख रहा है बी स्क्वायर और प्लस का क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई। अब इसका क्यूब और इसका क्यूब, आपको पता है ऊपर ए क्यूब बन रहा है, बी क्यूब बन रहा है, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का क्या आ रहा है ए बी। तो हमारा आंसर a माइनस बी ही आएगा। माइनस है तो माइनस का, प्लस होता तो प्लस का, लेकिन प्लस होता तो यहां माइनस होता, a माइनस बी आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब 7.03, समझना 7.03 माइनस हमारा कितना हो जाएगा 0.3। हमारा आंसर ये a है, ये आपका b है, 0.3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने देखा कि भाई इसमें से मुझे ये चीज घटानी है ना, तो देखिए इसमें क्या आंसर आ जाएगा। क्या ये 6 आपको लग रहा है क्या? जब आप सभी में इनमें आप चेक करोगे, आप जब चेक करने बैठोगे तो आप यहां पर देखिए क्या है, आपको ये चीज लग रही है ना? आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हो, है ना। नॉर्मल आप देखो कि भाई कहीं ये चीज तो आनी नहीं है, ना ये आएगा ना ये आएगा, फिर क्या आएगा ये वाला आएगा। कैसे? 7.03 में से आपको घटाना है 0.3। क्लियर? इसको मान लो, इसमें से ये घटाया कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसमें से ये घट नहीं रहा तो यहां 6 हो गया, 10 में से ये कितना आ गया 7, फिर कितना आ गया ये, तो 6.73। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नॉर्मल आपको पता चल रहा है कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.73। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। ओके, क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी सारी बातें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको करने के लिए आपको क्या करोगे, डायरेक्ट जो आपको दिया गया कि एक ये जोन है इसको सोल्व करना है, एक आपका ये जो देर का इसको सोल्व करना, लेकिन यहां पर ऑफ का साइन है, यहां पर डिवाइड का साइन है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, गलतियां होने की चांसेस ज्यादा है, ध्यान रखना भाई। 20 और 21, ये 21/4 बन जाएगा, फिर डिवाइड कर रहे हो तो ये हो जाएगा 6 7/2 बन जाएगा। अब डिवाइड का साइन है, जस्ट उल्टा कर दो आप इसको, है ना। तो मैं इसको 2/7 कर देता हूं, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोगों ने ट्राई भी की होगी, बेसिकली आप इसको देख रहे होंगे वीडियो को, तो आप ये खुद कोशिश करना कि भाई इनको कैसे कैंसिल आउट करें। कहीं ऐसा नहीं कि भाई स्टेप टू स्टेप में कुछ चीजें यहां पर ही डायरेक्ट समझा दिए जा रहा हूं, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2। तो इसको जब मैं आगे सोल्व करूं, अब ये 3/2 हो गया, इसको जब कैंसिल आउट करोगे ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5/8, है ना। तो ये बन जाएगा 5/8 माइनस 3/16। क्लियर? 5/8 माइनस 3/16। ओके, अब डिवाइड का साइन है। अब आप यहां देखो, इतने को सोल्व करना है, सिर्फ इतने को। तो आपने देखा ये 21/4 कितना हो गया 25, 25/7। अब ये है 5/14, डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाई वाला पहले सोल्व करो। तो यहां पर कितना दिया हुआ है आप लोगों को, ये 18 और 2 कितना हो गया 20, 20 बटे कितना हो गया 20 बटे कितना हो गया भाई 3 हो गया। अब और कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये 7 आ रहा है और ये कितना हो रहा है 10 हो रहा है। अब ये हो जाएगा 50/21, 50/21, और आप इसको चाहो तो यहां डायरेक्ट मेंशन ही कर दो कि भाई 25/7 मल्टीप्लाई बाई 50/21, तो 21/50 कर देते हैं। ओके, इसको हम कैंसिल आउट ही यहां कर देते हैं, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, ये 3/2 हो जाएगा। अब आगे ऑफ का साइन है, तो ये हो जाएगा आपका 3 and 1 4, 4/3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए एक्चुअली में ये ऑफ वाला था, ये डिवाइड है, आप कहीं इसको सोल्व ना करने लगे, इससे पहले आपको ऑफ वाला सोल्व करना पड़ेगा। तो आपने यहां पर देखा कि मैं अगर इसी को, ये आपका 16 दिया था, है ना, नीचे कितना था 16, मुझे इसको 16 बनाना है तो ऊपर 10 करना पड़ेगा। 10 में से 3 गया, कितना बचा 7, ये हो गया 7/16, 7/16। अब ये डिवाइड करना पड़ेगा किससे, यहां पर कितना है भाई 3/2। अब मल्टीप्लाई किससे करोगे 4/3 से, 3 से 3 गया मेरे भाई और ये 2 चला गया। अब आपको क्या करना है 7/16 को और भाग देना है, और किससे भाग देना है आपको, तो आपने कहा सर भाग देना है आपको 2 से। अब 2 से भाग दोगे तो आपको पता है 7/16 और ये 1/2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/13
32, 7/32 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, आई बात समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल आउट, इसमें भाग दिया तो भाई हम इसको देखते हैं कि भाई जब आप इसमें भाग दोगे, इसका सिंपल देखिए 625 बच्चा है, 5 का भाग लग रहा है, फिर 5 हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ रहा है? 625 ही तो आ रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, टीयर 2 का क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा है 0.4, फिर आपको चलना कहां है? 6 6 6 6 6 एंड 6। अब आगे देखते हैं 0.7 2 3 2 3 2 3। ठीक है, अब आगे आपको क्या बोला? अच्छा मल्टीप्लाई भी करवा रहा है ये। क्लियर? चलिए हम देख लेते हैं आगे भाई क्या करवा रहा है ये। तो चाहो तो आप इसको पहले कर सकते हो साथ में, है ना, और इनको अलग से कर सकते हो। इनको अलग से आप कैसे करोगे? आप यहां पर देखो ये लिखा है 0.39, इसको आप सोल्व करोगे तो आपको पता है कि 39 - 3 और बटे में आपको क्या करना पड़ेगा? 90 इंटू 7y कितना आ जाएगा? 9। आगे इसको करोगे तो 36/90 इंटू 7/9, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। ऊपर आ जाएगा 28/90, इसको क्या लिख सकते हैं? 28/90, 28/90। इसका मतलब एक पर बार है, एक पर बार नहीं है, ऐसी कुछ सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो इसके अंदर गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? कि भाई इस पर बार यहां नहीं है, इसका मतलब ये अंक इसमें से क्या होगा? घटा होगा, है ना। 3 है तो यहां पर 3 घटा होगा, 2 है तो यहां पर 2 घटा होगा। ठीक है, मतलब बार नहीं है, इसका मतलब यहां पर कुछ ऐसा हो सकता है 28/90। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको एलसीएम लेके भी हम इसको कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको एलसीएम लेके कर लो, या तो इजी रहेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको एलसीएम लेके करूं तो ये आपका कितना आ जाएगा? अगर हम एलसीएम लेके इसको करते हैं तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसको 4 8 लूं तो ठीक है। एक्चुअल में यहां पर अगर मैं ऐसा मानता हूं कि 31 बार था, ठीक है, 31 बार, क्योंकि अगर मैं इसको अगर ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा 31 - 3 अपॉन कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 9 फिर 0, तो वापस कितना आ रहा है? 28/9। ठीक है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.31 बार। तो वापस मैं इसको लिख लेता हूं 0.4666। ये इजी रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। बाकी आपको सॉल्यूशन जो दिया ये बुक में आपको एज इट इज मिल ही जाएगा। तो मैं थोड़ा अल्टरनेट वे में आपको करवा रहा हूं। ये दोनों प्लस वाले, ये माइनस वाला, यहां घटेगा ये माइनस 0.31 बार, तो 3 1 1 1 1 1 और 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं? इनको जोड़ना है, इसको फिर घटाना है इसमें से। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया? 9, 9 में से 1 गया 8, ये कितना हो गया? 6, है ना। 8, 8 में से 1 गया 7, फिर वापिस ये 8 7 8 7, है ना। 11 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 8, फिर आ जाएगा पॉइंट और फिर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब हमारे सामने ये चीज बन रही है 0.87878787 एंड सो ऑन, ये आपका चलता रहेगा। अब हमें ये देखना है कि यहां पर एक पर बार नहीं है, तो इसका मतलब हमें ये रखना पड़ेगा कि 0 पॉइंट, यहां पर हमने देखी कि जो कंटिन्यूटी जो कंडीशन जो चल रही है इनकी 8787 चल रहा है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 87 के ऊपर बार। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.87 बार। तो बाकी सॉल्यूशन आप बुक में भी देख सकते हैं, वहां पर आपको एज वेल एज सारी चीज मिल जाएगी। लेकिन ये आपको अल्टरनेट मेथड मैंने बता दी कि इसको ऐसे करें, इसको कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा दिया कि भाई पॉइंट के बाद में अगर कोई संख्या है नीचे 90, इसका मतलब 90 का मतलब क्या होता है? एक पर बार है, एक पर बार नहीं है। तो जो बार नहीं है वो अंक घटा होगा, तो उसको हम वापिस जोड़ते हैं। ठीक है, फिर उसमें उसको घटा के देखने क्या बन रहा है कि बिल्कुल बन रहा है, इसका मतलब ये चीज बन रही है। तो इसको आप ध्यान में रखोगे और थोड़ी सी इसको ट्राई करोगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके सामने ये संख्या कुछ इस टाइप से लिखी हुई है और हमें पूछा गया है कि बताइए ए बी माइनस सी डी का मान क्या होगा। ए बी माइनस सी डी का मान क्या होगा। मैंने इनमें चेक किया कि भाई 8 इंटू 8 7 कितना 15, 15 में 4 गया 11, ये 8 8 माइनस 8 गया 11, मतलब 11 का कुछ गड़बड़ तो है यार। तो मैं 847 के पहले टुकड़े कर लूं, तो मैं जब मैं 11 का इसमें भाग दिया है ना, 11 के जब मैंने भाग दिया तो 7 बार गया, ठीक है, इसका मतलब 11 भाग तो जाएगा इसमें है ना, तो ये आ जाए 77, तो फिर 7 7 है ना, इसका मतलब फिर एक बार 11 और एक बार क्या आ जाएगा 7। फिर 385 की हम बात कर लेते हैं। 385 में मैंने दिया तो इसमें 11 का अगर मैं भाग दूं तो 3 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, इसका मतलब 5 इंटू 7 तो है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं 6 7 5। अब 6 7 5 में अगर मैं इसमें टोटल हम जोड़ें 12 1 13 13 5 18, 18 इसका मतलब 3 का भाग जाएगा, तो 3 का अगर मैं इसमें भाग दूं तो ये चला जाएगा 2 2 और 5 225, 9 आ रहा है, फिर 3 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब 75 है ना, और 75 में हम 3 का भाग दो कितना आ जाएगा 25, फिर ये 5 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं 3025 की बात करता हूं तो ये हो जाएगा 7 और 3 10, अब इसमें 3 का नहीं जा रहा, इसका मतलब 5 का जाएगा, 5 का दोगे तो ये आ जाएगा 6 0 और 5 है ना 605, फिर आप इसमें 5 का दोगे, और वैसे भी आप देखो अल्टरनेट अंकों की अगर हम बात करें तो इनका योग और उनका डिफरेंस कितना है 0, 11 से भी डिविजिबल है, 11 भी इसका मल्टीपल होगा। तो मैं चाहूं तो इसको अगर मैं 5 से करूं तो 5 से किया तो 12 5 60 और फिर 1 है ना, तो 5 से चला गया, फिर आपका आ गया 11 इंटू 11, तो मुझे यहां पर ये फैक्टर मिल गए इनके, तो ये सारे मल्टीपल में है, तो ये फैक्टर भी यहां मल्टीपल में होंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं 3 कितनी बार है, आपने कहा 3 बार, तो 3 की पावर 3 इंटू 5 कितनी बार है, ये सारे मल्टीपल में होंगे तो घाते इनकी जुड़ जाएगी, 2 3 4 5, 5 की पावर 5, 7 1 2 और कहीं है क्या नहीं, 7 की पावर 2, 11 11 1 2 3 4 5, 5 बार। अब हमसे पूछा है कि भाई ए का मान बताइए, तो ए का मान तो भाई 3 है, कंपेयर कर दो आप, ए का मान 3, बी का मान 5 और सी का मान आपका कितना है 2 और डी का मान कितना है 5। अब हमें ए बी माइनस सी डी चाहिए, ए बी तो 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5, तो आपने देखा 15 माइनस 10 यानी वैल्यू कितनी आ गई 5, तो भाई ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टियर 2 का क्वेश्चन था, अच्छा तो होना ही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार, इसको आप डबल स्टार की कैटेगरी में भी डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण करना है। अब आप इसमें एक चीज देखना, कभी भी नीचे अगर डिफरेंस अगर 1 आ जाए, इनका परिमेयकरण करो, जैसे आप ऐसे इसका परिमेयकरण करो, √3 माइनस √2 का रेशनलाइजेशन करते हैं तो हम √2 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्लियर, ऊपर आ जाएगा √2 प्लस √3, लेकिन नीचे क्या आएगा a का स्क्वायर, यानी यहां पर अगर आप करोगे तो √3 तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो आपने देखा 3 माइनस 2 अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो जब 1 आ रहा है तो अच्छा इन संख्याओं को जिनमें 1 आ रहा है मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/√3 1/√2 माइनस 1/√3, ठीक है। अगर भाई इस टाइप से कोई भी संख्या अगर मान लो जैसे आपकी दी हुई है, आप इसको अगर इस टाइप से लिखते हो है ना, तो आपने ये देखा कि भाई इसमें अगर आपने जैसे रेशनलाइजेशन किया, ये सेम चीज आपकी यहां पर बन रही है, वापिस √3 प्लस क्या ये आज √2 प्लस क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से अलग अलग तोड़ नहीं सकते,
आप इसको रेशनलाइजेशन करके ये चीज बना सकते हैं। आपने देखा डिफरेंस कितना आ रहा है, हमने देखा भाई 4 है तो 4 को क्या 16 लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल। और कहीं आपने कहा सर 3 को क्या लिखा जा सकता है, आपने कहा सर 3 को 9 लिखा जा सकता है, √9। इसका मतलब ये भी कितना है भाई, √9। तो कंटिन्यू इस तरीके से आप यहां देखो तो आपको पता चले ये चीज आ जाएगी √16 प्लस √15। ठीक है भाई, रेशनलाइजेशन किया ना, फिर आगे माइनस। अब आगे वाली संख्या आएगी ना, वो आएगी √15 प्लस √14, इस तरीके से। लेकिन आपको पता है कि यहां माइनस साइन है, अल्टरनेट माइनस साइन चल रहा है, देखिए इस तरीके से, है ना, ये अल्टरनेट चल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अल्टरनेट अंकों को ये नेगेटिव किए जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा √15 माइनस √14। अब प्लस वाला आएगा, ये प्लस वाला, तो प्लस का √14 और प्लस का √13, आगे वाला माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का √13 और माइनस का √12। हालांकि हमारे पास में रेशनलाइजेशन करेंगे तो प्लस के ही आएंगे, लेकिन ये कभी मतलब अल्टरनेट है ना, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आगे वाले माइनस में, फिर माइनस में। तो यहां तक हमने कर लिया। आगे प्लस है तो प्लस वाला आएगा √12 प्लस √11। ठीक है, आगे माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस √11 माइनस √10। आगे प्लस है तो √10 प्लस √9। आगे माइनस है तो माइनस √9 और माइनस √8। ठीक है, अब चलिए, अब हमने क्या कि जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास में बचा √16 और माइनस का √8। √16 का मतलब होता है 4, यानी फर्स्ट और लास्ट बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 8 का होता है 2√2। क्लियर, तो 4 माइनस 2√2 आपका बचेगा। अब 4 माइनस 2√2 कहां है, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, Tier 2 का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा है, कहा गया है कि जो k की वैल्यू है ना वो किसके बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 192 है। ठीक है, k इसके बराबर है, पूरे को सोल्व करो फिर बताओ कि k किसके बराबर है। और Tier 2 का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन पूछा है यार। अब यार इसको आप सोल्व करोगे तो क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 4/3, 4/3। अब भाग लग रहा है, ये 14 और 26 है ना, 20/7, तो इसको 7/20 लिखना पड़ेगा। लेकिन आप इसको पहले 20/7 ही लिखो, क्यों, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 25 3 28, 28/5। पहले इसको कैंसिल आउट करो, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4, अब हो गया 16, 16 हो गया तो ये आएगा नीचे। तो मैं इसको स्टेप टू स्टेप लिखना स्टार्ट करता हूं। 4/3 डिवाइड है तो ऊपर है 16, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट होके कितना आ गया 4, ये था पहले में। क्लियर, आगे चलते हैं, यहां है मल्टीप्लाई, इसको देखते हैं। तो ये हो गया, आपको ऑफ वाला सोल्व करें, 8 1 9, 9/2, 15 और 1 16, 16/3 मल्टीप्लाई होगा, ये 3 आ जाएगा और यहां पर 8 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, आपने कहा 30 2 32, तो 32/5। सेकंड में सोल्व करेंगे तो 32/5 और मल्टीप्लाई, ऊपर कितना आ रहा है 24, तो 1/24 हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमने देखा यहां है आपका डिवाइड, है ना, और डिवाइड में आपको कितना लिखा है, तो हम पहले ये सोल्व करें। 5 1 6/5, 5 से 5 गए, ये आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 6 2 8/3। 8/3 भाग 2/3 है ना, तो भाग दोगे तो यहां पर एक्चुअल में 3/4 इंटू 8/3 इंटू 3/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगी, ये कितना हो गया 4 और 4 से 4 गया। ठीक है, सारी वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर है। जो कट रहा है उसको काट दो, 8 4 32, 8 3 ये। ठीक है, अब चलिए हमारे पास में क्या आ रहा है, 1/12 मल्टीप्लाई 4/15 डिवाइड, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। होने पर हमारे पास में कितना बच रहा है 3। ये वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर है।
अब हमें सबसे पहले डिवाइड वाला चेक करना पड़ेगा भाई। तो 1/12 मल्टीप्लाई 4/15, इसको करोगे तो 1/3 हो जाएगा। कहीं हो नहीं रहा, चलते रहो। तो हमने देखा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 180। टोटल कितना आ रहा है ये 180, और कैंसिल आउट हो रहा है ना, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, फिर बाद में कैंसिल आउट होने पर 3, तो ये जाएगा 1/135। ठीक है, 1/ कितना आ जाएगा 135। अब ये वैल्यू चेक करने की किसके बराबर है। ठीक है, समझना बात को। हम एक ही लिमिट चेक कर लें तो उससे हमें पता चल जाएगा आइडिया, है ना। चलिए, क्योंकि बाकी सब में सेम ही डिजिट आपकी दिख रही है। अगर मैं यहां पर एक में जा नहीं रहा तो पॉइंट लग जाएगा, ये लो डेसिमल, है ना। तो इसका मतलब अब आप डिवाइड करके चेक करोगे। आपने क्या किया कि एक में 135 का नहीं जा रहा, इसका मतलब आपने क्या किया कि यहां पर 0.0, फिर आपका क्या आ गया 0, है ना। फिर उसके बाद में आपने देखा कि भाई भाग जब नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आप एक 0 और लगाओ, 0 लग जाएगा, फिर भी नहीं जा रहा, फिर 0 लगाओ, फिर 0 लग जाएगा। उसके बाद में आपने देखा अब इसमें भाग जा सकता है ना। तो इसका मतलब अब भाग जाएगा, और जाएगा तो इसका मतलब साथ साथ कुछ दे रखा है, तो कुछ भी मान लो, कुछ ऐसे ऐसे भाग जाएगा। तो जब ऐसा भाग जाए तो 0.007 आपका सिर्फ यहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। 0.007 नियर अबाउट कुछ ऐसा जा रहा है, तो आपने देखा कि भाई क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि 900 समथिंग ये हो जाएगा, तो आपने देखा कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा। तो जो के की वैल्यू है वो इनके बीच में लाइज करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप 135 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो 8 से एक्चुअल में क्या 135 और यहां था 1000, है ना। अब आप अगर 8 से कर दोगे तो आप खुद देखो ये कितना हो गया 280, और 8 कितना आ जाएगा 1080 हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगी संख्या, जबकि क्या रहनी चाहिए, इससे कम रहनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमने देखा कि इसका मान इससे और इसके बीच में लाइज करता है, और 192 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया कि ये x का मान दिया है, और कह रहा है कि जब y को x में जोड़ा जाता है तो परिणाम 7/13 प्राप्त होता है, तो y का मान बताओ। तो भाई पहले x तो निकालें। कह रहा है कि जब x में जब y को जोड़ते हैं तो 7/13 प्राप्त होता है, तो x का मान तो निकालना पड़ेगा ना हमें। और x हमारे सामने, ये पूरी पूरी इसने यहां पर पूरी महाभारत मचा रखी है। तो हमने ये देखा, ये हो गया 20 3 23, 23/4 हो गया भाई। और देख लेते हैं, तो हमने यहां पर क्या किया, 15 4 60 और 3 63/4 हो रखा है। तो भाई ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले को अगर सोल्व करूं तो 23/4 माइनस 27/4 लिख सकता हूं, प्लस। क्लियर है, आगे चलते हैं। 70 2 72, 72/35 हो जाएगा। गुणा करोगे इसे तो 25 और 11 36, तो भाग को गुणा में बदलोगे तो 25/36 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आप यहां पर देखोगे ये तो हो रहा है 2 टाइम्स, ये हो रहा है 7 और ये हो रहा है 5, ऊपर आ जाएगा 10/7। कितना आ जाएगा 10/7। क्लियर, नीचे आ जाते हैं। यहां हमने देखा कि 3/4 20 और 1 21, 21/4 गुणा करोगे तो 4/21 हो जाएगा। 3 ये आ जाएगा 7, और 4 से 4 गया, 1/7 आ रहा है, प्लस। हमने देखा ये कितना आ रहा है 25, 3 28, 28/5 है। गुणा करोगे 45 4 49, 49, तो 15/49 हो जाएगा। तो 7 से करोगे तो 7 से ये तो जाएगा 4 बार, ये जाएगा 7 बार, 5 से करोगे 3 बार, ऊपर 12/7 आ जाएगा, 12/7 आ जाएगा।
ऊपर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा आ जाएगा भाई, इनको अगर मैं सिर्फ 2 को सोल्व करूं तो 2 को अगर मैं सोल्व करूं तो यहां पर मैं पाता हूं कि ये आ जाता है 4, या नहीं सॉरी, -4/4 -1 प्लस 10/7, यहां कितना आ जाता है 13/7। जब मैं इसको आगे सोल्व करूं तो -7 और 10, 3/7 और नीचे कितना है 13/7, ये चला गया कैंसिल आउट, 3/13 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना 3/13 आ रहा है कि 3/13, चेक कर लो एक बार, ये 3 आ जाएगा और 7 आपका कैंसिल आउट। ठीक है, 3/13 कहीं तो गड़बड़ है, ये 23/4 हो गया, और यहां पर आपने देखा ये 23/4 ही हो रहा है ना, ठीक है 27/4 क्लियर है। उसके बाद 10/7 प्लस का 10/7, ठीक है एलसीएम लिया तो ये हो गया आपका 23 और -4, -4/4 -1 आ जाएगा। एलसीएम लिया आपने तो ये नीचे आ गया 7, -7 और 10, 3/7 आ गया। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखते हैं तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा भाई, नीचे वाली वैल्यू ये तो आपकी क्लियर है ना, तो 13/7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये तो x का मान है हमारे पास में, ये मान किसका है अभी, x का मान है 3/13। अब आपसे क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जब x में जब आप y को जोड़ते हो तो y का मान क्या है, 7/13 में से 3/13 घटाना है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आ जाएगा 4/13, कितना आ जाएगा 4/13। ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें आपको क्या दिया समझने की कोशिश करना। ऊपर आपको दिया है ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपको क्या दिया बी का स्क्वायर, नीचे आपको क्या दिया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, और कुछ नहीं दे रखा है। चेक कर लीजिए आप इसमें कुछ अगर दे रखा हो तो, है ना, क्योंकि आपको पता है मैं इसको अगर ए मानू इसको अगर बी मानू तो ए का स्क्वायर, ये आपका क्या है बी का स्क्वायर, ए का क्यूब, और ये आपका क्या है बी का क्यूब। आपको पता है ऐसा अगर सिचुएशन आ जाए तो ये कैंसिल आउट होगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 1/a प्लस बी वाला फॉर्म बनेगा। तो 1/a प्लस बी वाला फॉर्म बनेगा तो ये बन जाएगा 1/a कितना है आपने कहा सर 0.8 प्लस 0.7, तो 1/ ये बन जाएगा 1.5, इसका मतलब 10/15 2/3 बन जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर देखिए ये 14 और 6 कितना हो गया भाई, 14 और 6 20, 20/7 इंटू 21/5, पहले ऑफ वाला साइन होगा तो 4, ये कितना हो जाएगा आपका 3। अब ये हो गया 12 हो गया तो इसको 3/2 करोगे, 2 करोगे तो ये कैंसिल आउट होके 2 हो जाएगा। अब ये 9 2 कितना हो गया 18, यहां आ जाएगा 18, 45 और 1 ये कितना हो गया 46/9 इंटू कितना हो जाएगा 46/9। अब आएगा डिवाइड का साइन, अब अंदर वाला सोल्व होगा, ये होगा 6 2 8/3, 8/3, ये 1/2 है, ये कैंसिल आउट हो गया 4। ठीक है, अब आपने देखा 3/4 है और 4/3 है, और यहां पर भाग है, तो जब डिवाइड है तो इसको क्या करोगे 4/1 करोगे। अब ये आपके साथ में मल्टीपल में आ गए, ये कैंसिल आउट हो गए, तो बचा कितना 4। तो आपने कहा सर 18 इंटू 46/9 और ऊपर 4 बचा है तो इसके गुणा में होगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखा आपने ये आ गया 2 और इससे कैंसिल आउट करो तो ये 2 और यहां पर कितना आ जाएगा 23 तो हमारा आंसर फाइनली कितना आ रहा है 23। T2 का क्वेश्चन डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, एकदम हल्का क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आपने कहा सर ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, बिल्कुल,
नीचे सर ए स्क्वायर माइनस, देख लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर तो बन रहा है, इसका मतलब ए बी तो बनेगा, माइनस ए बी बनेगा। तो कहां गड़बड़ है? एक्चुअली में पॉइंट के बाद में 4 डिजिट आनी चाहिए, यहां पॉइंट के बाद में 2 ही डिजिट आ रही है। कहां गड़बड़ है? तो गड़बड़ यहां है, 2.53 है, यहां पर 25.3 है। तो याद कीजिए, मैंने कल की जो हमने जो लास्ट वीडियोज किए थे, उन वीडियोज में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। अगर भाई 25.3 है, इसको मैं 2.53 इंटू 10 नहीं लिख सकता क्या? तो यहां से एक 10 निकलेगा, एक 10 यहां से निकलेगा, यहां घर घर से 10 निकल रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ रहा है? 100 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? 100 कॉमन आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, नीचे 100 कॉमन आ जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बन रहा है? बी स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर ए प्लस बी आता है, लेकिन यहां नीचे 100 और है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर 2.53 ले लेता हूं, प्लस 2.47 ले लेता हूं, और बटे में क्या रहेगा? 100। मैंने इनको जोड़ा तो 4, और ये कितना हो गया? 5। 5 बटे कितना हो गया मेरे भाई? 100 हो गया, यानी 1 बटे 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 बटे 100 हो रहा है। क्लियर? देख लेते हैं आगे फिर, है ना। चलिए, ये 5 बटे 100, तो कहीं तो इसमें दिक्कत है। ए क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया, ठीक है। यहां पर आपने 100 कॉमन लिया, है ना, 100 ही आएगा। और यहां भी आपका माइनस का ए बी, ठीक है, 7 और 3 21, ठीक है, क्लियर है ये। यहां पर भी आपका कितना आ गया? 10 और 10 कितना हो गया? 100। क्लियर? तो ऊपर ए प्लस बी वाला बन रहा है ना, ए प्लस बी। तो 4 ये हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 बटे 100। ठीक, क्लियर। लेकिन कह रहा है का मान कितना है? 5 इंटू 10 की पावर के। ठीक है, तो मैंने ये देखा, इसको मैं 5 इंटू 10 की पावर -2 लिख दूं। अब देखिए, 5 इंटू यानी 5 इंटू 10 पावर -2 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 पावर के। इसका मतलब के का मान किसके बराबर? -2 के। ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चन को पहचानना है, उसकी क्या मतलब क्वेश्चन का जो नेचर है, प्रकृति कैसी, उसी हिसाब से आपको पहचान के इसको सोल्व करना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बोला गया कि 34 और एक 35, 35 बटे 2%। ये लो भाई, ये कितना? 12 एक 13, है ना। ऑफ ही लगाया हुआ है इसमें, सब में ऑफ है। ये लो ऑफ, ये भी टीयर 2 का क्वेश्चन है। और 12 एक 13, 13 बटे 4%। ये लो भाई 400। फिर ऑफ है 99 एक 100 बटे 300। ऑफ कितना है? 7200। ऑफ ही ऑफ करते रहो आगे से आगे, इसका मतलब सारे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, सारे जब मल्टीप्लाई हैं, इसका मतलब ये कैंसिल आउट, ये भी आपके कैंसिल आउट, है ना। और क्या बच रहा है? और है क्या कोई? तो आपने देखा कि भाई और कैंसिल आउट करें तो ये तो हो जाएगा आपका 24, 4 से करें तो ये कितना हो जाएगा? 6, है ना। और अगर हम करें 7 से तो ये कितना हो जाएगा आपका? 40। और फिर अगर इसको कैंसिल आउट करें तो ये हो गया 20, ये हो गया आपका 3, तो 91 इंटू 3, नीचे को और कुछ बच नहीं रहा, तो ये हो जाएगा आपका 3273/20। ठीक है, अब हम इसको बांट लेते हैं 1, 3, 6 और 5। ठीक है, अब आपको पता है यहां पॉइंट लग रहा था, लेकिन 0 होने के कारण यहां पॉइंट लगेगा। 13.65 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? 2 को जोड़ना है, 1 को घटाना है। 11.4 जो बार जिस पर बार है उसको बार बार लिख दो बस। ठीक है, 22.567676 आगे इस तरीके से।
ये है आपका 33.5999 और 9। करना क्या है, 2 को जोड़ना है, 1 को घटाना है। आपने देखा 10 में से 1 गया 1, ये आपका 11 में से 9 गया 2, 1 2 1, और 9 में से 5 गया, कितना आ जाएगा आपका 4 पॉइंट, यहां पर आपका आ जाएगा 0। मेरे भाई यहां पर क्या रिपीट हो रहा है, आपने कहा 1 2 1 2 1 2, तो 4 1 2, ये 0.4 1 2 के ऊपर बार, 0.4 1 2 के ऊपर बार, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है और आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए हम लगातार टीयर 2 के जो क्वेश्चन है उनको ले बैठे हैं, तो आप भी इनको फटाफट इनको सोल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहां पर हमने देखा कि ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 4। 9 में से 4 गया 5/12, यहां पर हमारा आ जाएगा 5/12। कितना आ जाएगा भाई 5/12। अब हम इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो गुणा करेंगे तो ये 12/5 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 2, 2/5 आ गया, अंदर है तो 9 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 2/5। क्लियर, ये सारी कहानी है और इसको हमने अब सोल्व कर लिया है और ये आ जाएगा 2/5, ये इसके साथ में। अच्छा 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 ठीक है, तो ये 5/12 आ रहा था ना भाई, ये यहां पर इसको सोल्व करने पर 5/12 आ रहा था, तो ये 1/6 है, डिवाइड 5/12 है और यहां पर 2/9 है, तो पहले इसको करेंगे, ये कितना आ जाएगा 6, ध्यान में रखना है ये। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब ये क्लोज हो रहा है क्योंकि कहानियां खत्म नहीं हुई है, ये अलग है। ठीक है, उसके बाद में 9 डिवाइडेड बाई, अब हम इसका लेते हैं एलसीएम, चाहे तो हम इसको फिर बाद में। अब ये टोटल यहां पर कितना हो जाएगा भाई, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54/5, ये आ जाएगा 9। बोलो, अब आप इसको कर सकते हो। टोटल आपके पास में कितना आ गया एलसीएम, नीचे आपका 9/5 आ गया ना, तो 5 का भी जाना चाहिए, 3 का 15, 15 2 30, अगर 30 ले लूं तो 4 का नहीं जा रहा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा 60, ऊपर आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15 और 5 12, 12 9 कितना हो गया 108। क्लियर, ये लेना पड़ेगा। अब हमने जब ये सारा जोड़ा तो ये टोटल कितना हो गया भाई 50 और 60, तो 168, 173/60, 173 तो सभी में 173/60। तो हमने कहा भाई 9 डिवाइडेड बाई 173/60, इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई बाई 60/173। ठीक है, 173, इसका मतलब हो गया 540/173। यही हुआ ना, इसका मतलब तो यही हुआ 173, बिल्कुल यही हुआ 540/173। तो हमने देखा ए ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहां पर। ये भी टीयर 2 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्लियर, ठीक है, चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी टीयर 2 का क्वेश्चन के साथ में इस क्लास को हम एंड करेंगे। गजब का क्वेश्चन है, समझना इसमें, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, कई कंसेप्ट है वो इसमें डाले हुए, बस आपको पता है मैं इसको 7 × 10 लिख दूं, जितना अंतर है उतना अंतर ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल है। तो आपको सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/10, खत्म कहानी। इसको 6 × 7 लिख दें, जितना अंतर है उतना ऊपर है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1/6 माइनस 1/7। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमने देखा भी 6 2 8, यहां 8 11 का कुछ लफड़ा चल रहा है इसके अंदर, तो यहां पर 22 का भी भाग जा रहा है। तो आगे वाले मैं करता हूं 1/22 कॉमन ले लेता हूं, तो कॉमन लिया तो 1/3 प्लस 3/13 आ जाएगा, इतनी बार जा रहा है ना ये एक, ठीक है 3, और प्लस 1/130 प्लस 1/170। क्लियर है,
आगे चलते हैं, देखो देखते रहो आप, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि भाई जब वो कैंसिल आउट हो रहा है तो इसका मतलब इसका हम एलसीएम लें, 1/6 माइनस 1/10 को अगर हम सोल्व करें तो ये तो 30 हो गया आपको, बिल्कुल ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -3, तो ये 2y कितना 2/30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/30, है ना। तो हम 1/15 भी इसको लिख सकते हैं, चाहो तो आप 2/30 भी इसको लिख सकते हो ताकि थोड़ा इजी रहे आपको, यहां तक खत्म। प्लस अब 1/22 है, इंटू इसको सोल्व करोगे तो 39, ये 13 और 9 22, 22/39 ये भी कैंसिल आउट। प्लस आपने देखा 1/30 और प्लस 1/170, अब ये हो गया आपका 2/30, देखते रहे ना आप, ये हो गया 1/13, अब कॉमन ले लें 1/39 हुआ ना, तो 1/3 प्लस 1/10 आ गया, प्लस 1/170 हो गया, अब ये हो गया 13/30। आगे चलते हैं, हमने देखा 2/30 और प्लस एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 3 13, तो 1/13 इंटू ये 13 कितना हो गया 30 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1/170 आ जाएगा, ये हो गया आपका 1/30, ठीक है, और यहां पर 2/30, तो कुल मिला के हमारे पास में जो संख्या आ रही है वो आ रही है 1/30 और 2/30 कितना हो जाएगा 3/30 प्लस 1/170, इसका मतलब क्या हो गया 1/10, 1/10 प्लस 1/170, एलसीएम हमारा 170, ऊपर आ गया भाई 17 प्लस 1 18/170, कितना आ जाएगा 18/170। अब 18/170 तो भाई काटना पड़ेगा ना, थोड़ा काटना पीटना पड़ेगा आपको, 18/170, तो 18/170 को अगर हम काटें तो भाई कितना आ जाएगा 9, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 85, क्या लग रहा है अभी सी ऑप्शन। तो इस टाइप से हमने देखा कि ये क्वेश्चन काफी लेंदी था, कैलकुलेटिव था, लेकिन कुछ इसमें कंसेप्ट अच्छे थे और इसको कैलकुलेशन करने स्टेप टू स्टेप हमें चलना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, टियर 2 का क्वेश्चन था। ओके, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जितने भी हमने सॉल्यूशन किए बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।